नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग सभी दलों ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया, लेकिन जो भिड़ंत हुई वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हो गई। समाजवादी पार्टी का शुरू से दावा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की मतों को, उनके विचारों को मानने वाली समाजवादी पार्टी है, लिहाजा वही उसके महापुरुष हैं। जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर में ही एक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनाया था। ये पूरा होता इसके पहले ही अखिलेश यादव की जो सरकार थी वो चली गई। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को ये लगा कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी जांच का काम शुरू हो गया। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी, तब से ये जांच का कार्य चल रहा था और कार्य का ऊंट किसी भी करवट बैठ नहीं रहा था। जयप्रकाश नारायण जो इंटरनेशनल सेंटर है वो एक तरीके से कूड़ा बना हुआ था। इस बात को लेके तमाम तरीके के बातें हुई, कोर्ट के संज्ञान में बात आई। उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने वहाँ पे कुछ काम शुरू कराया और कहा कि अब बहुत जल्दी ये सेंटर बन जाएगा। इसी बीच जयप्रकाश नारायण की जयंती आ गई और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो उसी सेंटर में जाएंगे और जो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगी है वहीं पर माल्यार्पण करेंगे। इस बात के लिए उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का जो निर्माण करा रहा है उससे उन्होंने अनुमति मांगी। एलडीए ने यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये अनुमति नहीं दी। इस अनुमति के न मिलने के बाद भी अखिलेश यादव ने ये तय किया कि वो वहीं पर माल्यार्पण करेंगे। इसके लिए लखनऊ पुलिस प्रशासन ने पुलिस का बंदोबस्त किया था और वहाँ पे एक भारी मात्रा में पुलिस बल और दूसरे प्रशासनिक अफसर तैनात कर दिए गए। सुबह से ही नाकेबंदी थी और ये प्रयास किया जा रहा था कि भाई बिना अनुमति के अखिलेश यादव वहाँ पे नहीं जाएं और माल्यार्पण न करें। लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ और सोचा हुआ था और वो अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ वहाँ पहुँचे। उस समय लखनऊ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो पुलिस व्यवस्था थी, वो उनको जयप्रकाश नारायण सेंटर में घुसने से रोक नहीं पाई। अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए। उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी अंदर गए। वहाँ अखिलेश यादव ने देखा कि जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है वो कपड़े से ढकी हुई है, बदहाल है और उसका रखरखाव बहुत ख़राब है। उसकी बहुत सारी तस्वीरें अब मीडिया में वायरल हो रही हैं। अखिलेश यादव ने वहाँ जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जो कपड़ा था उसको हटाया, लोगों ने उसको साफ किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। क्या था ये घटनाक्रम, ये देखिए किस तरीके से जो उनके कार्यकर्ता थे वो फांदे थे गेट को। उसी के साथ अखिलेश यादव भी फांदे। फिर अखिलेश यादव अंदर गए, वहाँ उन्होंने अव्यवस्था देखी और लोगों से बात की। बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस अव्यवस्था को छिपाना चाहती थी, इसी कारण से वो उनको अंदर नहीं आने दे रही थी। इस इसके बाद अखिलेश यादव आए और वापस चले गए। इस घटनाक्रम ने एक जो बड़ा सवाल जन्म दिया है वो ये है
कि सरकार के जो सलाहकार थे उन्होंने अगर ये तय किया था कि अखिलेश यादव को अंदर नहीं जाने देना है तो फिर वो गेट तोड़कर फांदकर कैसे वहाँ पहुँचे। दूसरी बात यह है कि जो बात अगर अखिलेश यादव को अनुमति दे दी जाती तो वो बहुत आसानी से माल्यार्पण करते और ये घटना एक बड़ी घटना में तब्दील नहीं होती। आज पूरे लखनऊ में इस घटना की चर्चा रही और एक वो खबर जो कल के अखबारों में 2 कॉलम या 3 कॉलम की होती वो बड़े कवरेज के साथ आपको दिखाई देगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेके अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे जो तंज कसे हैं उनको सुनिए। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। इस पूरी घटना में जो सबसे खराब भूमिका थी वो लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की थी। अनुमति देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दी। अगर नहीं दी थी तो उनको इस तरीके के प्रबंध करने चाहिए थे कि यह घटना नहीं घटती। इस घटना ने जो जयप्रकाश नारायण जयंती का पूरा फोकस था वो समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ दिया। सोशल मीडिया से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर पूरे दिन आज वो खबर चलती रही। अगर सलाहकारों ने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया होता, जाने दिया होता अखिलेश यादव को, तो शायद ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। लिहाजा एक बार फिर इस पे विचार करना चाहिए कि किस तरीके से किन मुद्दों को बड़ी खबर बनने से रोका जा सकता था। आज का दिन जयप्रकाश नारायण जयंती के रूप में तो याद किया ही जाएगा, लेकिन इसे एक रूप में और याद किया जाएगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से गेट फांदकर अंदर गए। वैसे समाजवादी पार्टी की ये शैली पुरानी है और आज अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े वो किसी भी तरीके के दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को सरकार से लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो किया उससे आप सहमत हों या असहमत हों, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि महापुरुषों की जयंतियों पर इस तरीके के टकराव को टालना ही ठीक होता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।